हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अवतार के एक और एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोग जानते ही होंगे कि अवतार किस तरीके के बवाल कलेक्शन कर रही है। भाई साहब, इसको आउटस्टैंडिंग दोस्तों मैं कलेक्शन कहूंगा। और कहने की बात यह है कि शुरुआत के 13 दिनों की कमाई लिटरली गाइस डबल डिजिट। इस तरीके की कमाई तो अगर हम लोग सही मायने में देखें तो भाई साहब किसी और हॉलीवुड की मूवी ने नहीं की। एवेंजर एंड गेम ने तो भाई साहब डे 8 में ही डबल डिजिट के नीचे के आंकड़े में कमाई की थी। जी हाँ गाइस, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मूवी है अनस्टॉपेबल है इंडिया के दिन अंदर, और 400 करोड़ दोस्तों इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डे 14 यानी कि 14वें दिन का एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट बताएंगे और कल का एस्टिमेट बताएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि हम मोटिवेट हों। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं आज की एडवांस बुकिंग आपको बताऊं उससे पहले देख लेते हैं कि कल का अर्ली एस्टिमेट क्या रहा है वेडनेसडे का, क्योंकि रात को लग रहा था कि डबल डिजिट की कमाई होती हुई दिखाई देगी। क्या अभी भी मुझे वो लग ही रहा है क्या डबल डिजिट होगा? क्योंकि अगर डबल डिजिट नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ पे कहने की बात यह है कि बहुत दिनों बाद ये 10 करोड़ से नीचे की कमाई करेगी। तो दोस्तों अगर हम लोग कल की रात की ऑक्यूपेंसी देखें तो बहुत लाजवाब थी। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 40 चली गई थी, 37 चली गई थी, और नाइट की ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी रही थी। अगर दोस्तों कोई अभी पावरफुल मूवी आती, क्योंकि इस समय अगर हम लोग देखें पहले ज़माने में आमिर खान की 3 इडियट, पीके वगैरह ने धमाल कर दिया था भाई साहब, धमाल। तो कोई अच्छी मूवी आती तो बहुत कमाती है। ये देखो दूसरे हफ्ते ऐसी कमाई कर रही है। तो दोस्तों सारा फायदा यहाँ पे सर्कस के फ्लॉप होने के बाद अवतार को ही हुआ है, और दृश्यम 2 भी कमा रही है। देखो देखने वाली बात ये है। तो गाइज कल की जो अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से जो कमाई है, मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट से थोड़ा सा कम होगा। मतलब 9 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। बाकी देखते हैं कि 2 घंटे बाद दोस्तों क्या आती है कमाई। अभी यहाँ पे हम लोग दोस्तों नज़र मारते हैं कि भाई डे 14 यानी कि अपने ये 14वें दिन किस तरीके की दोस्तों एडवांस बुकिंग लिए हुए। और कल अगर आप लोग देखो तो कोई यार बड़ी मूवी आ नहीं रही, मतलब इसको टक्कर देने के लिए कुछ है ही नहीं भाई साहब यहाँ पे। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये 13 तारीख तक आराम से कमाई करेगी, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है कि साउथ की भी और 1-2 मूवी हिंदी भी रिलीज हो रही है। तो अभी देखते हैं कि कल का जो एडवांस बुकिंग, माफ करना, आज का एडवांस बुकिंग किस तरीके का है। देखो कल की एडवांस बुकिंग परसों से अच्छी थी, और दोस्तों आज की एडवांस बुकिंग कल से अच्छी है। जी गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन नॉर्मल अच्छी है। दोस्तों अगर हम लोग एडवांस बुकिंग देखें तो इंग्लिश के 3D वाले वर्जन से 1 करोड़ 42 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। इंग्लिश के IMAX 3D से भाई साहब 95 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है। इंग्लिश के 4DX वाला वर्जन भी 40 लाख रुपए देने में कामयाब रहा। इंग्लिश के 2D वाले वर्जन से दोस्तों बहुत कम, लगभग 65,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। हिंदी के 3D वाले वर्जन से 85 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है, कल से 5 लाख ज़्यादा। दोस्तों तेलुगु के 3D वाले वर्जन से लगभग 22 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, कल से ज़्यादा। तमिल की एडवांस बुकिंग दोस्तों 65 लाख रुपीस की रही है। मतलब हिंदी और तमिल अगर हम लोग देखें तो सही मायने में दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म करी है एडवांस बुकिंग के मामले में। हालांकि कमाई तो भाई अभी हिंदी और इंग्लिश ही करके दे रहा है, तमिल तेलुगु नॉर्मल ही है। दोस्तों हिंदी के 2D वाले वर्जन से भी आप लोग कह सकते हो कि 3.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। इंग्लिश के MX 4D 3D वाले वर्जन, इससे भी दोस्तों लाखों में हुई है कमाई, यानी कि 1.3 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। कनाडा की क्या बात बताऊं यार, 50,000 की एडवांस बुकिंग। मलयालम से 2 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। अभी बात करते हैं कि भाई एडवांस बुकिंग से हाथ क्या लगा। तो कल 4 करोड़ 44 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, आज 4 करोड़ 51 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। हालांकि 4-5 लाख रुपए ही ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें फुटफॉल्स तो कल 1.56 लाख रुपए की हुई थी फुटफॉल्स, यानी टिकटें बुक हुई थी। आज 1.57 है, 1.57 मतलब 1,57,000 की टिकटें सोल्ड आउट हुई है, जो बहुत बड़ी बात है। और ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अच्छी है। मुंबई की पहले से ही बुकिंग वाली ऑक्यूपेंसी 17% की है, 226 शोज़ हैं। दोस्तों दिल्ली NCR में लगभग 200 प्लस शोज़ हो चुके हैं। इंग्लिश वाला वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको, हिंदी वाला नहीं। 12% की ऑक्यूपेंसी है, इस तरीके का हिसाब किताब। देखो IMAX वाला वर्जन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शाम तक आते आते IMAX भी दोस्तों 75 से 85% के बीच में हाउसफुल हो जाता है। और MX माफ करना 4DX के बारे में तो कहे ही क्या, वो तो 99% नीचे जा ही नहीं रहा। मतलब लोगों को अगर देखना है तो भाई साहब उनको 2-4 दिन बाद वाले शोज़ को बुक करना होगा, इस तरीके का हिसाब किताब है। तो दोस्तों आज मुझे लगता है कि ये आराम से 9.5 करोड़ रुपए कमा के देगी, क्योंकि एडवांस बुकिंग ज़्यादा हुई है। लेकिन डे वाइज दोस्तों 4-5% की कमाई ही गिर रही है। तो अगर कल 9 करोड़ 95 लाख रुपए कमाती हुई दिखाई दे रही है, तो आज 9.5 करोड़ रुपए कमा लेगी। अगर दोस्तों ये 9.5 करोड़ रुपए कमाती है, जैसा कि मुझे लग रहा है, और ये इतना ही कमाएगी, तो जो इसकी कमाई है आप लोग कह सकते हो कि देखो शुरुआत के 13 दिनों की कमाई दोस्तों इसकी जो थी
अगर 9 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए तो 284 करोड़ 90 लाख रुपए के फिगर आ रहे हैं। 284 करोड़ 90 लाख रुपए के फिगर आ रहे हैं। अगर आप लोग इसमें 9 करोड़ 50 लाख रुपए को ऐड कर लेते हो तो समथिंग अराउंड दोस्तों 294 करोड़ कुछ होता है। जगह 294 करोड़ आप लोग मान लो, यानी कि ये कल के दिन आपको 300 करोड़ का आंकड़ा दिखा के देगी। 300 करोड़ दोस्तों ये हो रहा है कल इसका, मतलब डे 15 में ये 300 करोड़ कंप्लीट कर लेगी। फास्टेस्ट 300 करोड़ में ये एंट्री लेगी, मतलब इतना फास्ट तो मेरे ख्याल से दोस्तों एवेंजर एंड गेम ने भी नहीं लिया था। बाकी मैं देखूंगा कि यार एवेंजर एंड गेम ने कितने दिनों में 300 करोड़ कमाया था। शुरुआत के दोस्तों पहले हफ्ते में 260 करोड़ रुपये ठोक के दिया थे भाई एवेंजर एंड गेम ने। बाकी मैं देखता हूँ दोस्तों, मैंने देखा नहीं है कि उसका कितना जल्दी हुआ था 300 करोड़। आपका क्या कहना है इसे बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।